द सीक्रेट बुक को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, और अलग अलग लीडर्स को उनकी कम्युनिकेशन स्पीकिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए उनको यहाँ पर गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट करते हैं। एंड अभी हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 125, सेहत का रहस्य, सीक्रेट ऑफ द हेल्थ। यस, ओपन योर कैमराज ईच एंड एवरीवन, जल्दी से अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 125। डॉक्टर जॉन हेजलिन, ये क्वांटम फिजिस्ट और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा है कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। वाव! यानी कि जो भी आज हमारे जीवन में हो रहा है, अगर जैसे भी हमारी हेल्थ है, जैसा हमारा बॉडी है, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का ही परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। यानी कि जो भी हमारे थॉट्स है, हमारे फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, उसके जो नेचर की प्रकृति है, वह हमारे पूरे तरह से शरीर की जो हमारी बनावट है, इवन उसके जितने भी एक्शन करने के तरीके हैं, किस तरह से वो हमारा डाइजेशन सिस्टम काम करता है, किस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर जॉन डेमार्टनी। सो दैट इससे कंटिन्यू करेंगे। लेट मी कॉल टू आवर गेस्ट स्पीकर। यस रामपाल जी, आपके पास बुक है? यस, बिकॉज ऑफ हमारे प्लेटफॉर्म की खूबसूरती, ब्यूटी ही यही है कि हम यहाँ पर डेली अलग अलग पीपल को उनको बुक रीड करने का मौका देते हैं, जिससे उनकी खुद की। यस प्लीज रामपाल जी। सर बुक नहीं है मेरे पास, सॉरी। ओके, अब की बार जो नेक्स्ट बुक रीड करेंगे सभी के लिए कंपल्सन रहेगा, फिजिकल बुक को वो मंगा कर रखेंगे। देन फिर वो धीरे धीरे, देखिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म आपके लिए है, राइट? तो इसका आप बेनिफिट उठाइए जरूर से, और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए। यस, मैं अभी यहाँ पर धर्मेंद्र राय जी आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज कंटिन्यू करें आप। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे सर? ग्रेट, सुपर। यस, प्लीज कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ, डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी जी ने जो लिखा है उस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये है, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीजों को देते समय कहते हैं कि ये प्रभावी दवा है, और प्लासिबो का प्रभाव आप असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें इस पैराग्राफ में लेखक ने प्लासिबो जो दवा है उसके बारे में बताया है कि किस तरह से हमारे शरीर में इसका उपयोग होता है, और किस तरह से ये एक टाइप की एक उपचारक दवा के रूप में काम करती है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासिबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलता है जिसमें वो यकीन करते हैं, और इनका इलाज हो जाएगा। अगर कोई छुटपुट बीमार है, तो यह असली दवा ले सकता है, या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है, तो जाहिर है सही दवा लेने से ज्यादा समझदारी है। बहरहाल, दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी अलग जगह होती है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पे ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है
जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, यस, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र राय जी। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया करें बीच में, सो दैट जो आपके अपने अकॉर्डिंग रहता है, तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो काफी वहां पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे एक प्लासिबो इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी ने। अभी इसको आप जानेंगे क्या होता है प्लासिबो इफेक्ट, सो दैट आपके जीवन के अंदर जो भी कोई छोटी छोटी बीमारी है उसको आप तुरंत ही उस प्लेसिबो इफेक्ट से दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या जानलेवा है, वो क्यों हुई, कैसे हुई, तो आप उसके कारणों का पता लगा सकते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों, जब आप उसके कारणों का, रीजन का पता लगा लेते हैं, तो आप उसको वहां पर आराम से उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो इसी के बारे में डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी ने बताया गया है कि है एक गोली, असली गोली नहीं है, एक नकली गोली है। यानी वह एक शक्कर की, यानी शुगर की, इस तरह से कुछ उन्होंने टेबलेट बनाई है, और रोगी को किस तरह से देते हैं उसके बारे में जोर से इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लोट्स ऑफ पीपल ने अपने कैमराज को ऑन किया है। हमारे बहुत ही एक, मैं कहूंगा कि कल ही हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, वो काफी दिनों से टीचिंग प्रोफेशन में भी है, उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और जो उनके जीवन का एक्सपीरियंस है वह भी दोस्तों काफी ज्यादा है। तो जरूर से मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर, प्रेम अग्रवाल जी को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं आप सर? फाइन सर, फाइन। ओके सर, आपके पास में ये सीक्रेट द बुक है, द सीक्रेट? सर इस समय मेरे नहीं है, दूसरे रूम में पड़ी है। बोल रहा ओके है ओके, सीक्रेट। इट्स ओके सर। मैंने दो दो तीन बार पढ़ी है इसको। जी जी। इस समय नहीं है। ओके सर, इट्स ओके, थैंक यू सो मच सर। सो दैट अभी लिसा निकोल से कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर अनिल सालवी जी आपको इनवाइट कर रहा हूँ, सो दैट प्लीज आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेंट। और गुड हमारे मॉर्निंग। कमेटी में एक प्रेम जी अग्रवाल जो जुड़े हैं सर, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप ट्रेनर्स गुरुकुल के पार्टिसिपेंट बने, हिस्सेदार, एक परिवार की तरह बने। लिसा निकोल्स, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं, तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और तनाव और वे तमाम अच्छी चीजें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। यहाँ पे बता रहे लिसा निकोल्स की ब्रह्मांड में प्रचुरता में खजाना भरा है। तो आप जो चीजें आप ब्रह्मांड से मांगेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके प्रति अपनी भावनाएं अच्छी रखेंगे, खुशी महसूस करेंगे, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव, अच्छी सेहत, सारी चीजें ब्रह्मांड में छुपी हुई है। बस आपको अच्छा फील करना है और अपने आप को पॉजिटिव भावनाओं के साथ अपने आप को फील कराना है। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। जिस प्रकार हम अपने विचारों को कहीं नेगेटिविटी में लगा देते हैं कि ये दर्द हो रहा है मेरा, ये सही नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो आप नेगेटिव विचारों को अपनी जीवन में और ज्यादा आकर्षित करते जाएंगे और उसी के अंदर आप डलते चले जाएंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड से यही आप तरंगे ले, पॉजिटिव तरंगे ले। जिस प्रकार हम अपने अच्छी सेहत को रखते हैं, उसी तरह अपनी भावना को भी अच्छा रखें, अपने विचारों को अच्छा रखें। डॉक्टर बेन जॉनसन, डॉक्टर, लेखक और एनर्जी हीलिंग के अग्रणी विशेषज्ञ। हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमजोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। जैसे डॉक्टर बेन जॉनसन ने बताया है कि मैं यही बता रहा था आपको कि नकारात्मक आप चीजें सोचेंगे, नकारात्मक विचार आएंगे आपके, तो आप उसी में खोए रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ इन्होंने बीमारी के प्रति बताया कि एक तनाव सबसे बड़ी चीज है, तो तनाव के बारे में थोड़ा कम सोचे, मेडिटेशन और ये चीजें अपने को करना चाहिए। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया है। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है। और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो,
आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार लें। जैसा कि इन्होंने बताया है कि तनाव इस चीज की मुख्य जड़ है, तो हमें तनाव में बिना तनाव के रहना चाहिए। हमारा अपने जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, अपनी भावनाओं को अच्छा रखना चाहिए, अपने विचार अच्छा रखना चाहिए। जैसे मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरे खुद के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे को 1 महीना होने आ गया, अभी 19-20 तारीख को 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई कि 7 बजे से 8 बजे म्यूजिकल लीडर क्लब्स में मेरे को बैठना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए। क्योंकि जो लोग तो जॉइन तो बहुत सारे हैं, बाकी वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। तो एक ऐसा पॉजिटिव वे अपने को बनाना है ताकि हम अपने आप को चेंज कर सके, अपनी भावनाओं को चेंज कर सके, अपने सकारात्मक विचार को चेंज कर सके। उसी कारण हम अपने तनाव से मुक्त रह पाएंगे। क्योंकि मैं भी जब जब कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुआ तो पहले बहुत तनाव में था, और अब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा हर आदमी को करना चाहिए। ठीक है सर, कंटिन्यू करूँ? डॉक्टर यस, जॉन थैंक यू। डिमार्टिन हमारी शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से हमें यह बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, या हम प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे जो शारीरिक तंत्र है, मानसिक हमारी सोच है, जो हमें यह बीमारी उत्पन्न करने में हमारा दृष्टिकोण करती है कि आपको ये बीमारी है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर इंसान के मन में आते हैं। तो वहां पर अपने को नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करके उनकी जगह पॉजिटिव सोचना है कि बहुत ही शानदार मेरा शरीर, बहुत ही सकारात्मक मेरा शानदार शरीर है, मैं बहुत अच्छा दिन बिता रहा हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा करेंगे तो आप एक पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। डॉक्टर डिमार्टिन हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन में से शारीरिक नकारात्मक को बाहर कर देंगे। बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बताई है कि प्रेम और कृतज्ञता, हम उसके प्रति प्रेम और कृतज्ञता, मतलब चीजें जो आ रही हैं उसके लिए अपने को ईश्वर को धन्यवाद देना है, पहले कृतज्ञ करना है। तो उसमें अपने आप को नेगेटिव विचारों और जो बीमारी है, मानसिक बीमारी, उससे आप दूर भगा सकते हो, उसको दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं भी कर रहा हूँ कृतज्ञता के लिए। चाहे नकारात्मक कितनी ही बड़ी हो, प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इस तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ बताए हैं कि प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, ऐसे चमत्कार आपके जीवन में कर सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते इन चीजों को। तो प्रेम और कृतज्ञता हमें अपने जीवन में एक हिस्सा बना लेना चाहिए, आज से हिस्सा बना लेना चाहिए कि जो ईश्वर ने हमें जो चीजें दी हैं उसके प्रति हम अच्छा प्रेम करें, अपनी अच्छी भावनाएं रखें, और उसके प्रति अपना कृतज्ञता को महसूस करें कि भगवान आपने जो चीज दिया है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन दिया है बहुत ही शानदार, आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आज आपने मुझे मेरे माता पिता को दिया है, मेरे लिए भोजन दिया है, सारी चीजों को धन्यवाद करें, बहुत अच्छा महसूस होगा आपके लिए और दिन भी शानदार जाएगा। Yes, thank you so much, अनिल सालवी जी, and type in the chat box thank you अनिल जी। So that दोस्तों देखिए किस तरह से अनिल जी ने अपने अब यहाँ पर पूरी तरह से बदलाव लेकर आए अपने विचारों के अंदर, अपने जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन पे इन्होंने कितने अच्छे से काम किया। डेफिनेटली जब इन्होंने शुरुआत में बुक रीडिंग किया था तो इनका पब्लिक स्पीकिंग या जो इनका फ्लो था, समझाने का तरीका था, इस तरह नहीं था। बट आप अभी देख पा रहे हैं कितना इंप्रूवमेंट इनके अंदर इसलिए हो पाया कि इन्होंने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। और सेकंड सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। आप में से भी कुछ लोग आते हैं लेकिन आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर दो चीज के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है कि तनाव कहाँ से शुरू होता है और वो जीवन में क्यों बढ़ता है और किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नेगेटिविटी आएगी, है ना, पॉजिटिविटी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीवन के अंदर आप देखेंगे अंधेरा आ जाता है लेकिन उसको दूर भगाने के लिए हमें लाइट जलानी पड़ती है, प्रकाश करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जीवन के अंदर से आपको तनाव को दूर करने के लिए पॉजिटिव विचारों को अपनाना होगा, बार बार पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना होगा, अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में आपको अपने माइंड को बार बार मैसेज देना होगा। और सेकंड, जीवन के अंदर आपको हमेशा प्रेम और कृतज्ञता से भरना होगा, यानी कि जो भी आपको मिला है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहना सीखे, और जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह आपके पास बड़ी ही तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो दैट ट्रेनर्स गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक ऐसा मंच दिया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आपके अंदर जो भी हेजिटेशन है, झिझक है, चाहे दोस्तों आप जीवन के अंदर
आपके मन के अंदर कैसे भी चीजें चल रही होती है ना, तो आपका वो हेजिटेशन दूर होता है, बिकॉज ऑफ वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, राइट। तो मॉर्निंग में उठ के हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग भी करते हैं बुक रीडिंग से, बिकॉज दोस्तों माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है। 80% माइंडसेट एंड 20% हमारी स्किल्स, सो दैट आप भी अपने इस स्किल्स पर काम कीजिए। और उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाता है, बुक रीडिंग को एक्सप्लेन करने का आपको ये जो गोल्डन चांस दिया जाता है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। यस, मैं अभी यहाँ पर एक ग्रेट लीडर को जोर से इनवाइट करना चाहूंगा। यस, रोशन कर जी यहाँ पर है, प्लीज। आपके पास सर बुक है रोशन जी? यस सर है। यस, थैंक यू सो मच सर, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। यस यस, गुड मॉर्निंग वन प्रेजेंट हियर, और गुरुकुल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। सो मैं माइकल बोनार्ड बेकविथ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो माइकल बोनार्ड, अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से उसे सुधारा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल स्पष्ट, हाँ। जैसे कि हमारे लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो अपने विचारों से क्रिएट होती है, और माइकल बोनार्ड को कहते हैं कि अगर कोई समस्या को दूर किया जा सकता है क्या, मतलब हमारे मन में सवाल होता है, कंफ्यूज होते हैं हम लोग, तो हाँ बिल्कुल उसे सुधारा जा सकता है, राइट। सर्वश्रेष्ठ इलाज है हंसी। सर्वश्रेष्ठ जो इलाज है वो हंसी है। कैथी गुडमैन, एक व्यक्तिगत कहानी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। एक महिला है उन्हें कैंसर था, तो मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी, मेरा उपचार के लिए धन्यवाद। लगता है मैं कहती थी, लगातार मैं कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को उस रूप में देखा जैसे कैंसर मैं कभी था ही नहीं। मैं अपना इलाज करने के लिए एक और साधन इस्तेमाल किया। मैं बहुत मजेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोलकर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज हो सकती है। जैसे कैथी गुडमैन एक वुमन है जिन्होंने कैंसर से ग्रसित थे, तो उन्होंने अपने मन को डाइवर्ट किया। अपने तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने फिल्में देखी, और फिल्मों के साथ साथ वो उस चीज में ढल गई जिससे वो खुश रह सके। तो जिसके वजह से उनका जो फोकस लेवल है, उनका जो कंसंट्रेशन है, वो बीमारी से हटके वो अपने इलाज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रही। और ध्यान देते समय उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, भगवान को धन्यवाद दिया, जैसे वो ऐसे फील कर रहे थे जैसे वो बीमार है ही नहीं। उसका उनका नतीजा क्या मिला? बीमारी का पता चलने और उसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या थेरेपी के हो पाया। उनके साथ ये अद्भुत चमत्कार घटा कि उन्होंने 3 महीने में ही अपने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को दूर कर पाए, और उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। कैथी गुडमैन यह एक सुंदर और प्रेरक कहानी है। 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का यह उदाहरण है। 3 जबरदस्त शक्तियां कौन सी है? उपचार के लिए उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति, जैसे धन्यवाद उन्होंने कहा। मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति। हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी और खुशी की शक्ति। मतलब 3 शक्तियां, जैसे धन्यवाद, और उनका पूरा का पूरा बिलीव सिस्टम, मतलब आस्था उनकी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपना मूड जो है वो हमेशा खुशमिजाज रखा, और उस शक्ति को भी हंसी और खुशी के साथ उन्होंने उस सारी चीजों को आगे गए। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कंजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि वह सिर्फ कुछ ही महीनों का मेहमान है। नॉर्मन ने पहला इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी। वह हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई।
डॉक्टरों ने उनसे उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ ही उनकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। राइट। सो इसमें हंसी और हंसी की शक्ति, खुशी की शक्ति का ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और ये फिल्म भी मैंने देखी है और इसकी बुक तो मैं काफी बार, अभी एक और बार मौका मिला मुझे ये मेरी मिरेकल ग्रुप में, तो इसके लिए सही में धन्यवाद बहुत दिल से। क्योंकि इस बुक का सच में 1000 बुक के पढ़ने से बेटर है एक बुक को 1000 बार पढ़े। तो बेटर वे में ये बुक हमारे मेन ब्रेन में ब्रेनस्टॉर्म हो जाए तो हमें बहुत सारे इलाज और रिजल्ट भी आते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रदीप सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इतने शांति से सुना। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच रोशन जी, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू रोशन जी। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम के लास्ट में एक एक्टिविटी कराते हैं ना, लाफिंग एक्टिविटी के साथ जब हम प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं, उसका एक बड़ा रीजन होता है कि जब हम पूरा खुलकर हंसते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को बंद करके रखते हैं ना। खुद को दोस्तों क्लोज मत करें, इस जीवन को, इस लाइफ को पूरी तरह से ओपन कर दीजिए, है ना। अब मेरे साथ एक एक्टिविटी सभी करेंगे, ये सब बुक को थोड़ा साइड में रख देंगे। अभी एक एक्टिविटी करेंगे, खुद को ओपन करेंगे। ओपन किसे, जिसको हम स्काई या स्पेस एक्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। देखिए जब हम इस तरह से खुद को ओपन करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ये एक्टिविटी होती है स्पेस या स्काई एक्टिविटी। ये की जाती है, आप इसको अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं, अभी जहां पर है वहां पर कीजिए इसको। मॉर्निंग में उठने के अंदर आपको यह करनी रहती है। अपने टेरेस पर जाकर, अपनी बालकनी में खड़े होकर या बाहर खड़े होकर आपको स्काई को देखना होता है, ऊपर अनंत आकाश की तरफ आपको देखना रहता है। और अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से फैलाना होता है, हल्का सा इस तरह से फैलाना होता है और हल्का सा स्लाइटली ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं जितना अनंत आकाश है, इतने हमारे अनंत विचार है, इतनी हमारी अनंत पॉजिटिविटी है। और जो भी हमें इस यूनिवर्स से मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, और जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके प्रति विचारों को लेकर आए और अपने मन के अंदर ग्रेटनेस को, ग्रेटफुलनेस को महसूस करे कि इस यूनिवर्स जो भी आपने दिया है मुझे, आपने हमेशा जरूरत से ज्यादा मुझे दिया है और मैं खुद को पूरी तरह से ओपन कर रहा हूं अपने जीवन में सब कुछ वह पाने के लिए जो आपकी तरफ से अबंडेंस के रूप में मेरे लिए इस प्रकृति में, इस नेचर में अवेलेबल है। सो दैट इस तरह से आप इस एक्टिविटी को करेंगे और 3 बार कहेंगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो दैट दोस्तों जब आप इस तरह की एक्टिविटी को करेंगे आप खुद को पॉजिटिव होता देख पाएंगे, आप खुद को हील होता देख पाएंगे, आप अपने जीवन के अंदर खुशियों को बढ़ते हुए देख पाएंगे। बिकॉज जब आपका फोकस कहाँ हुआ, आपका फोकस हुआ पॉजिटिविटी की तरफ, आपका फोकस हुआ, आपका जो माइंड का आपका ध्यान कहाँ गया, एनर्जी की तरफ, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, अबंडेंस की तरफ। राइट। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी को करेंगे डेफिनेटली वो आपको ग्रो करने में भी हेल्प करने वाली है। तो इन एक्टिविटी को आपको करना है, खाली ये नहीं कि हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। जैसे नरेश जी ने एक टाइम की एक्टिविटी पिछले वीक में कराई, उससे पहले आपको अभी तक आपकी क्या लर्निंग रही है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अभी तक की जो बुकडिंग है आज की, जो भी आज की लर्निंग रही है, टाइप इन द चैट बॉक्स। 2 से 3 लर्निंग के बारे में जरूर से आप टाइप करें शॉर्ट में, सो दैट जिससे अंडरस्टूड हो। देखिए खाली आपको बैठ के सुनना नहीं है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज जब तक आप इसको इंप्लीमेंट लाइफ में नहीं करेंगे तब तक उसके आपको इतने अच्छे बेनिफिट नहीं आ पाएंगे। और ट्रेनर्स गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यह अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद को ओपन करना सीखे, है ना। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बुकडिंग करने का, बोलने का, अपने विचारों के, आपको कैसे क्या अंडरस्टूड हुआ, अपने अकॉर्डिंग अपने विचारों को एक्सप्लेन करने का। यस मैं देख पा रहा हूँ लॉट्स ऑफ पीपल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव अफर्मेशंस, गुड हेल्थ, एक्सरसाइज डेली, इवन थॉट्स आर सीड्स, सो टेक केयर। यस डेफिनेटली डॉक्टर जिया, रोची रवानी जी ने लिखा है, राकेश शर्मा जी ग्रेटिट्यूड, बी रिसेप्टिव ऑफ अबंडेंस, इमेजिनेशंस, थॉट्स कैन डू एवरीथिंग, स्माइल, फोकस, प्लासिबो इफेक्ट्स के बारे में, नाइस वे टू ट्रेन स्पीकर्स। ओके थैंक यू सो मच प्रेम सर जी। हाउ टू ओपन योरसेल्फ, लाफिंग एक्टिविटी, पेपर एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बाय बुकडिंग, मेडिटेशन। राइट ग्रेट।
Visualization is healing process. Positivity, attitude, gratitude. Stay away from negativity. Be positive. Laughing activity, प्लेसिबो इफेक्ट्स, है ना। तो इसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हंसी करने के लिए बोल दिया गया। देखिए अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में, सो दैट आपको ओपन करके उस एक्टिविटी को करना है ना। बंद नहीं रहना है लाइफ के अंदर दोस्तों, क्लोज नहीं रहना है, उसको ओपन कर देना है पूरी तरह से। और अभी मैं यहाँ पर जोर से इनवाइट करना चाहूंगा, यस नरेश जी कंटिन्यू करें, फिर हम अपनी उस एक्टिविटी को करेंगे डेफिनेटली। Yes, sir. Thank you and good morning everyone. डॉक्टर ब्रेन जॉनसन यहाँ पर कहते हैं, हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है, इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर ब्रेन जॉनसन ने कि आपका आत्म उपचार जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। मतलब आपको कहीं पर कोई चोट लग रही है और आप सोच रहे हैं कि हाँ ये ठीक हो रहा है, ये पूरी तरीके से ठीक हो रहा है, मतलब आप आपके आत्मा की ओर से ये संदेश भेज रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो रहा हूँ। तो आप देखोगे कि उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलने लगेगा। बॉब प्रॉक्टर यहाँ पर कहते हैं, बीमारी स्वस्थ भावात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती। मतलब जो भी स्वस्थ जो व्यक्ति की जो भावना है वो पूरी तरीके से अगर स्वस्थ है, अगर वो सोचता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, अगर वो अपने अंदर वो भावनाओं को जागृत कर लेता है तो उस ऐसे पर्सन के अंदर कभी बीमारी टिक ही नहीं सकती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाएं भी बना रहा है। डॉक्टर जॉन हेजलिन यहाँ कहते हैं, सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में, लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। मतलब हमारे शरीर, यहाँ पर डॉक्टर जॉन हैरिसन ने कहा है कि हमारे शरीर का मतलब हर हिस्सा बदलता है। मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कुछ महीनों में बदलते हैं, कुछ साल में बदलते हैं। मतलब उनका जो एक प्रकृति है वो पूरी तरीके से चेंज होती है, हर साल वो चेंज होते रहती है। मतलब हमारे शरीर की जो कोशिका है वो नई कोशिकाएं हर साल जागृत होती है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में लाखों साल तक रहती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये चीज तो देखी होगी। जैसे यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन ने जो बात कही है कि हम जब बच्चे रहते, जब हमारे शरीर की बनावट कुछ होती है, चेहरे की बनावट कुछ और तरीके से होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं आप देखोगे कि चेहरे का जो एक बनावट है वो चेंज होते जाती है। आप देखोगे कि जब 40 के बाद में चेहरे पे झुर्रियां आने लगती, मतलब जो चेहरे की बनावट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती। लेकिन ऐसा क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लगी और वो चेंज नहीं होती, वो पूरी तरीके से बढ़ते जाती। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि पूरी तरीके से अपने माइंड में वो बिठा लेता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक के वो पहुंचा देता है कि यार मुझे ये बीमारी है। वो पैटर्न बना लेता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है ना, उसे ये एहसास दिला दिया जाता है खुद के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी कि आपको ये बीमारी हुई है और आपको ये बीमारी में ये कारण होते हैं और आपको इतने समय अच्छा नहीं लगेगा, इतने समय आपको ये जो भी कारण है वो सारे के सारे उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए जाते हैं। तो ऑटोमेटिक उसको लगता है कि हाँ यार मैं तो वीक हूँ, हाँ यार मुझे ये बीमारी पूरी तरीके से खा रही है, मेरे शरीर को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है। तो वो ऑटोमेटिक दिन प्रतिदिन अपने आप को लूज महसूस करते जाता है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि रोगी का जो दिमाग है ना, उसका ध्यान पूरी तरीके से उसके ऊपर केंद्रित होता है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी पर्सन को अगर शुगर है तो उसे
टेबलेट तो लेनी है, लेकिन क्या होता है कि उसे हर महीने में 2 से 3 बार डॉक्टर के पास जाना होता है। तो वहां पर क्या होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो वापस से अपने माइंड में रिकॉल कर रहा होता है, हर दिन उस चीज को रिकॉल कर रहा होता है कि यार मुझे ये बीमारी है, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं अस्वस्थ हूं। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली उसकी जो हेल्थ है वो गिरती जाती है। और वहीं पर एक पर्सन है जो सुबह उठ के उसे कहा जाता है कि आपको योगा करना है, आपको वॉकिंग करना है। तो जब वो पर्सन उस एक्टिविटी को करता है, जब वो हर दिन योगा करता है, हर दिन एक्टिविटी करता है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उसे अंदर से बहुत ही स्वस्थ फील होने लग जाता है। और वो सही में आप देखोगे कि वो पूरी तरीके से कुछ सालों बाद वो जब उसका फीडबैक लिया जाता है तो वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ। उसने क्या किया, अपने माइंड में केवल उस चीज को डाला, अपने जो पैटर्न है उसको चेंज किया, ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ होने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज आपको कहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी लोगों से, आप जरूर से उसको सोचिएगा कि इस वर्ल्ड के अंदर, समझिएगा, इस वर्ल्ड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं तो वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, ठीक है, और जल हो गया, गॉड हो गए, ठीक है, जो भी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण केवल एक चीज बताइए कि एक चीज ऐसी कौन सी जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्लीज सोचिए और बताइए। ब्रीदिंग, ओके ग्रेट आकाश, राकेश जी। एयर, ओके। एक थिंग आपको बताना है जो सबसे ज्यादा, पेशेंस, ओके। देखिए इसमें सभी चीजें आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा गॉड, भगवान भी आ जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, इसमें पानी भी आ जाते हैं, इसमें हवा भी आ जाता है, सेल्फ, बहुत बढ़िया रमेश जी, ओके। थॉट, बिल्कुल प्रेम जी, थॉट्स, ओके। और काफी लोग हैं यहाँ पे, रश्मि मैम है। अब प्लीज आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा इस चीज को सोचिएगा कि इस पूरे वर्ल्ड में केवल सेल्फ यानी हम, जैसे रमेश जी ने यहाँ पे आंसर दिया, हम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोचिए अगर मानव ही नहीं है, समझिए अगर मानव ही नहीं है तो क्या पानी की महत्वता है? भाई नदी है, आप हम गंगा बोलते हैं, यमुना नदी कहते हैं, हम कहते हैं वहां पर जाने के बाद में हमारा जो जितने भी पाप है वो वहां पर नहाने से हो जाते। अगर व्यक्ति ही नहीं है तो क्या उसकी महत्वता है? आप सोच के देखिए। चलिए एक कल्पना करिए कि ठीक है भगवान, सारे भगवान यहाँ पर प्रकृति पर है लेकिन मनुष्य ही नहीं है, तो भगवानों की पूजा कौन करेगा? आप सोच के देखिए। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत शुद्ध हवा मिल रही है, लेकिन वहां पे पर्सन ही नहीं है, तो क्या उसकी महत्वता है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों जो मनुष्य है ना, जिसे हम खुद इस प्रकृति का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमने क्या किया है? आप अगर सोच के देखेंगे तो हमने अपने आप को बांट दिया, और हमने अपने आप को वो दुख में, वो परेशानियों में हम डाल देते हैं। क्या ये मेरे पास तो इतनी सारी परेशानी है, मुझे तो इतना सारा ये चीज करना है, मुझे ये सारी चीजें करना है। बट आप सोच के देखो ना, अगर ये चीजें भगवान ने खुद ने कही है कि कण कण के अंदर भगवान है, मैं हर किसी एक के अंदर हूँ। मतलब आपके अंदर वो है, आपके अंदर जब वो खुद भगवान आपके अंदर है, और वो आपके अंदर क्यों आया? कि आप खुश रह सको, आप आपके जीवन में बहुत ही अच्छी समृद्धि से रह सको, आप खुशी को महसूस कर सको। और हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बांट देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजों में बांट देते हैं जहां से हम खुशी को नहीं, दुख को महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों रियली जब मुझे ये साइकोलॉजी पता चली ना, तो रियल में ये चीज को जान गया कि यार मतलब हम जब इतनी अच्छी क्रिएशन है तो हम क्यों अपने आप को इतनी सारी चीजों में बांट के रखें?
हम क्यों नहीं जीवन में खुश रह सकते? हम बहुत खुश रह सकते, हम बहुत अच्छे से रह सकते। उन चीजों में अपने आप को मत बांटो जहां से हमको दुख हमारे पास में आ रहा है। और रियल लाइफ में हम चाहते क्या है? यही तो चाहते हैं ना। हम जितना भी पैसा कमाते हैं, हम जीवन में स्वस्थ रह रहे हैं, हम जो भी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, हम क्यों उस चीजों को आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं। और यही इस पुस्तक में लेखक ने वही चीज बताई है कि आप उन चीजों को ही आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उन चीजों को ही आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिन चीजों को आप सोच रहे हैं। तो क्यों हम बुरी चीजों को सोचते हैं? क्यों हम बुरी चीजों के ऊपर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं? तो हम अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित करें, जीवन में ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अच्छी खुशी की ओर ध्यान को आकर्षित करेंगे, वो चीजें हमारी ओर आकर्षित करेगी, है ना। तो हमको उन चीजों को आकर्षित करना है। और यही चीज इस बुक में बताई गई है कि आप स्वस्थ शरीर की ओर ध्यान को आकर्षित करेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। ऑटोमेटिकली आपको आपके अंदर से जो लाफिंग निकलेगी उसी से आप ऑटोमेटिकली खुशी महसूस करोगे। और जब आप खुशी महसूस करोगे तो जीवन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होते जाएगा। यही चीज इसमें बताई गई है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच नरेश जी, वेरी नाइस। आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पर पूरी तरह से इसको, और जरूर से आप दोस्तों इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है मोहित कुमार कक्कर जी है, विनोद कुमार जी है, जे के नायर जी है, किरण जी है, रेखा अरोड़ा जी है, मंजूर अहमद जी है, मयंक जी है, सुनंता मंडल जी है, संदीप जी है, गगनदीप जी है, उसके साथ साथ लॉट्स ऑफ पीपल यहाँ पर ज्योति राजपूत जी है, अमिनतिम जी है। सो दैट दोस्तों इसको अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें और इसको जरूर से इसका बेनिफिट उठाए। बिकॉज जब तक आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप खाली सुन लेंगे, सुन लेने से चलो ठीक है, आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम हमेशा फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर, इम्प्लीमेंटेशन के पर, है ना। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी पूरी तरह से एक एक्टिविटी हम करेंगे, लाफिंग एक्टिविटी करेंगे, उसको थोड़ा सा आज हम लंबा करेंगे। और आप एक दूसरे के चेहरे को देखिए, है ना। अगर आपको नहीं हंसी आ रही है, देखो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको खुद से हंसी नहीं आएगी, वो होती है बिल्कुल एक नकली सी हंसी होती है। लेकिन जब आप एक दूसरे के फेस के एक्सप्रेशन को देखेंगे, है ना, तो आपके अंदर से वो हंसी निकल के आएगी। तो उसको पूरी तरह से खिलने दीजिए, खुद को ओपन होने दीजिए। जैसे एक फूल होता है, जब वो खिलता है पूरी तरह से तो कितना सुंदर दिखाई देता है। तो खुद को उस फूल की तरह खिलने दीजिए, ओपन होने दीजिए। तो उसको आपको बंद नहीं रखना है। और एक्टिविटी जो मेरे साथ करता है 1 2 3 4 5 करके, अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों मैं तो काफी देर तक हंसते रहता हूँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही। और इसी बीच में अपनी मीटिंग को वाइंड अप भी करेंगे, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलमोस्ट हम इसको अपने 8:05 के अंदर ही क्लोज कर देते हैं, ज्यादा टाइमिंग इसमें हम नहीं रखते हैं। तो सुबह जरूर से टाइम से ज्वाइन करें, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का जो पहले 8 से 10 मिनट होते हैं वो मेडिटेशन के लिए हमने रखे हैं कि शायद आप में से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग कर पाते हैं, इट्स ओके, ग्रेट, मैं जरूर से अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए। लेकिन जो खुद से नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पर आप आराम से बैठे आंखें बंद करके और मेडिटेशन की एक हैबिट को डेवलप कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, खुद को आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो तब तक आपके जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आपको अपने विचारों और सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होगा। सो दैट अभी मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, सभी खुद को अनम्यूट करेंगे और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन लोगों के लिए पॉसिबल है अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए और पूरी तरह से दोस्तों खिलकर हंसने दे, खिलखिलाने दे, और एक दूसरे के फेस को देखिए, आपकी हंसी खुद से निकल आएगी। राइट, यस, मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे ईच एंड एवरीवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर।